नमस्ते। बीइंग हेल्दी चैनल के स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल गाइड में मैं जय चंद्रकांत आप सभी का स्वागत करता हूं। बीइंग हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे पहले नंबर पर जिस उपाय को आपके जीवन में अपनाना है वह है शरीर की एसिटिक लेवल को ड्रॉप डाउन करके शरीर को अल्कलाइन बनाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा शरीर जितना अधिक एसिडिक रहेगा उतना ही ज्यादा उसे भूख लगती रहेगी और हमारा शरीर हमें खाने और पीने की चीजों की डिमांड करता रहेगा। अब इसके अपोजिट जितना आपका शरीर अल्कलाइन लेवल पर आएगा उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कूल रहेगा। आपको भूख जोरों से नहीं लगेगी और आपका शरीर खाने पीने की चीजों की बार बार डिमांड नहीं करेगा। आपको बेवजह पसीना भी नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारे शरीर की जो पाचन प्रणाली है उसकी तरफ दो महत्वपूर्ण चीजें कौन सी है। जो खाना नेचर से आता है उसे उसी तरह सरलता से अगर खाया जाए तो सिर्फ 2 या 3 घंटों में उस खाने को हमारी पाचन संस्था पचाकर बहुत जल्दी फ्री हो जाती है और हमारी पाचन संस्था अपना फ्री समय उसकी दूसरी जिम्मेदारी को निभाने में इस्तेमाल करती है। जिम्मेदारी नंबर 1, हमारी पाचन संस्था को खाना पचाने के बाद जब फुर्सत मिले तब वह हमारे शरीर के अंदरूनी स्कैनिंग करके शरीर के कौन से अंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या बेवजह कोई टॉक्सिन्स पनप रहे हैं या कोई बाहर का इंफेक्शन हमारे शरीर में बढ़ रहा है या इस तरह की कोई भी चीज जो हमारे शरीर के लिए घातक हो उसे आइडेंटिफाई करके उन सभी टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकाल फेंकना। साइंस की भाषा में इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। इसलिए तो बहुत पहले एक कहावत बनी है, पेट सफा तो हर रोग दफा। अब दूसरी जिम्मेदारी हमारी पाचन संस्था की। अगर बाहर से कोई इंफेक्शन हमारे शरीर में आता है तो अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक खुद बनाकर उस इंफेक्शन को नष्ट करना, ये जिम्मेदारी हमारी पाचन संस्था उठाती है। इसे साइंटिफिक भाषा में इम्यून पावर से एंटीडोज बनाना कहते हैं। लेकिन यह दो जिम्मेदारियां अच्छी तरह से तभी निभाई जा सकती है जब हमारी पाचन संस्था को खाना पचाने के बाद काफी देर तक हम कोई तरह का दूसरा काम ना दें। उसे बहुत ज्यादा गैप और बहुत ज्यादा पॉज और बहुत ज्यादा ब्रेक देने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी पहली गलती, हम अपने शरीर को अनजाने में कैसे एसिडिक बना रहे हैं। हमारे पूर्वज पुरातन काल में कुदरत का दिया हुआ खाना वैसे ही खा लेते थे जैसे वो कुदरत से मिला है और सबके शरीर कुदरत ने ऐसे ही डिजाइन किए हैं कि जो खाना कुदरत से डायरेक्ट आता है उसे बड़ी जल्दी से हमारा शरीर के अंदरूनी पाचन संस्था पचाकर आसानी से पचाकर और अपना बचा हुआ समय शरीर को अंदर से ही रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिपेयर करने में दे सकती है। तो भला हमारे पुराने जमाने के लोगों को जो सीधा सीधा कुदरती खाना वैसे ही खाते थे उनको लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। चलिए हम हमारे मुद्दे की तरफ वापस आते हैं। क्रमिक विकास की वजह से जैसे जैसे सिविलाइजेशन बड़ा हुआ वैसे वैसे खाना ज्यादा दिन तक टिकना चाहिए, खाने में अच्छी गंध आनी चाहिए, खाना अच्छा दिखना चाहिए, खाने में स्वाद बढ़िया होना चाहिए और खास करके हमारे दिल की तसल्ली के लिए और हमारे मुंह के अंदर जो जुबान है उसके स्वाद के लिए जो खाना सीधा सीधा नेचर से आता था उस खाने को उबालना, तलना, भूनना, तेल, मिर्च, हल्दी, नमक और न जाने कई तरह के मसाले मिलाकर कई कई देर तक उसे आग पर पकाना, ऐसा करके ज्यादा से ज्यादा चटपटा, मसालेदार और स्वादिष्ट बनाना हमारी फितरत होती गई। खाना तो स्वादिष्ट हो गया लेकिन उसके अंदर के जो कुदरती तत्व जो हमारे शरीर के लिए मां कुदरत ने खुद बनाए हैं उसकी तरफ से हम सभी का ध्यान हट गया। अब हमारा खाना जो सिंपल कोडिंग के साथ हमारे पेट में हमारे पूर्वज डालते थे, हम क्या कर रहे हैं, वो सिंपल खाने को बहुत ज्यादा प्रोसेसेस करके और उसका चेंज करके डिफिकल्ट कोडिंग करके हमारी पाचन संस्था को पचाने के लिए दे रहे हैं। हमारी पाचन संस्था इस कॉम्प्लेक्स कोडिंग को समझ नहीं पाती है और जब वो उसको समझ पाने के चक्कर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स को आपस में मिलाकर एक प्रॉपर हायर लेवल का एसिड बनाकर ऐसे
कॉम्प्लेक्स कोडिंग वाले खाने को पचाने की शुरुआत करती है तो 6 से 12 घंटे का समय तो ऑलरेडी ऐसे ही निकल चुका होता है। और वो जो हायर लेवल का एसिडिक फॉर्म हमारे खाने को पचाने के लिए हमारी पाचन संस्था बनाती है, उसकी वजह से हमारा शरीर और एसिडिक बनते रहता है। इस काम में पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत लगती है, इसलिए मसालेदार खाना खाने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आप बार बार पानी पी रहे हो या आपका शरीर बार बार प्यासा होकर आपको पानी की डिमांड कर रहा हो। यह सिर्फ मसालेदार खाने को पचाने के लिए ही पिया जाने वाला पानी है, क्योंकि मसालेदार खाने को डाइल्यूट करना, उसकी हीट कम करना और उसको पचाने लायक बनाना, इसी में ही ये सारा पानी वेस्ट होता है। आपके शरीर के अंगों के रिक्वायरमेंट के लिए ये एक्सेस पानी आप नहीं पीते हैं। तो बीइंग हेल्दी चैनल पर 4 बातें हम आपको आपके लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करने के लिए बताते हैं। उसमें सबसे पहली बात यही है कि हमारे शरीर की एसिडिक लेवल जो बढ़ चुकी है उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली करके शरीर को अल्कलाइन करना। जब आप अपने शरीर को अल्कलाइन करना शुरू करोगे तो पहले हफ्ते में ही आपको अनुभव होगा कि आपका शरीर जितना पानी पहले मांगता था अब उतना पानी नहीं मांग रहा है, आपको प्यास कम लग रही है। चलिए फिर से हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। शरीर की ऑटोनॉमस रिकवरी सिस्टम हमारे शरीर की बढ़ी हुई इस एसिडिटी को कम करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पर रोजाना ही हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर, किडनी और भी कई सारे अंगों से, मसल से सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन जैसे मिनरल्स को इमरजेंसी में निकाल लेती है और शरीर की बढ़ी हुई एसिडिटी को कम करने में इन मिनरल्स का इस्तेमाल करती है। अब इंपॉर्टेंट मिनरल्स अपने ही शरीर के अंगों में से बाहर निकल जाने की वजह से शरीर के वह अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। रिजल्ट खासकर जिनकी उम्र 20 साल से थोड़ी ऊपर है उन्होंने महसूस किया होगा, जुबान और गला सूख रहा है। अगर शरीर थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो गया हो तो अन्न नलिका में यहां से लेकर यहां तक जलन भी महसूस होती है। और इससे भी ज्यादा अगर आपका शरीर एसिडिक बन चुका होगा तो पूरे सीने में यहां तक, अन्न नलिका के नीचे पूरे सीने में हल्की हल्की जलन नीचे से होकर यहां तक ऊपर तक आती है। इसके साथ साथ थकान आ रही है, उत्साह की कमी हो रही है, सुबह नींद से उठने के बावजूद फिर ऐसा लगता है कि कुछ देर तक और सो ले लिया जाए। और अल्टीमेटली कुछ लोगों के केस में शरीर का वजन बेवजह ही बढ़ने लगता है, कम होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे ही इस कंडीशन में शरीर पहुंच जाता है तो ढेर सारी अलग अलग बीमारियों के लिए ऐसा शरीर एक आसान शिकार बन जाता है। सिर्फ हमारे खाने की आदत को बदलकर नेचुरल आहार लेकर शरीर की एसिडिक लेवल को अल्कलाइन लेवल में लाना बहुत ज्यादा आसान है और नेचुरल होने की वजह से पूरी तरह सुरक्षित भी है। अब देखते हैं कि हमारी दूसरी गलती, हमारी पाचन संस्था को अनजाने में ही हम बिजी रखते हैं। सुबह 7 बजे चाय, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट, दोपहर को 1:30 बजे लंच, 4 बजे के आसपास फिर टी और स्नैक्स और रात को 10 बजे के बाद स्वादिष्ट चटपटा मसालेदार भोजन और वो भी भरपेट। हमारी इन आदतों की वजह से हमारी पाचन संस्था को फुर्सत ही नहीं मिलती खाना पचाने के काम से। तो हमारी इन 2 बड़ी गलतियों की वजह से एक तो शरीर को एसिडिक करना और दूसरी हमारी पाचन संस्था को ब्रेक या पॉज ही नहीं लेने देना। इसकी वजह से हम हमारे ही पाचन संस्था को खुद के शरीर को ही डिटॉक्स करने का और खुद के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस करने का और खुद के लिए एंटीबॉडीज बनाने का मौका ही देने के लिए हम समय नहीं देते। इसलिए अगर छोटा मोटा कुछ इन्फेक्शन हो गया तो हमें बाहर से दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि हम शरीर को मौका ही नहीं दे रहे हैं खुद को रिपेयर करने का। इसका मतलब शरीर को एल्कलाइन रखना, शरीर के पेट के अंदर सादा और नेचुरल डाइट डालना और उसके बाद काफी देर तक पेट को खाली रखना। सोचो ये बातें कितनी ज्यादा जरूरी है, जहां से हम सभी लोगों का ध्यान हट चुका है। और पता है, सिर्फ शरीर को एल्कलाइन करने के प्रोसेस में ही हम इतने सारे एडवांटेजेस कवर कर लेते हैं और हमारे शरीर को कई सारे सकारात्मक फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए शरीर को अल्कलाइन कैसे करना है
डिटेल में देखने के लिए हमारा एपिसोड नंबर 2 जरूर देखिएगा। हमारे यह कंटेंट्स अच्छी सेहत के बारे में है। दुनिया भर में 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इन 4 बातों को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाकर बरसों से लेते आ रही बीपी, डायबिटीज और कई सारी सैकड़ों बीमारियों की रेगुलर दवाएं छोड़ चुके हैं। मैं खुद इनमें शामिल हूँ। मेरी हाई बीपी के टैबलेट 2016 में शुरू हो गई थी और 2022 तक मैंने रेगुलर हाई बीपी की टैबलेट ली है। एक भी दिन मैंने विदाउट टैबलेट मिस नहीं किया। जब इन 4 बातों को मैंने अपने लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट किया तो 3 महीने के अंदर ही मैंने अपने शरीर के अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आते हुए देखे। मैं अपना बीपी का भी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा था और एक स्टेज ऐसी आई जब मुझे पता चला कि अब मैं बीपी की गोलियां छोड़ सकता हूं और मैंने छोड़ दी। अभी 2023 जुलाई चल रहा है और मैं लगभग 8, 9 या 12 महीने के आसपास पहले से ही बीपी के टैबलेट्स लेना बंद कर दिया है। आज तक मेरा बीपी जब भी मैंने चेक किया, मैं रेगुलरली जानबूझ के चेक करता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैंने जब भी चेक किया है मेरा बीपी एकदम नॉर्मल है और मुझे गारंटी है कि कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव, अंदरूनी बदलाव मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने ये 4 बातें अपने लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करने की शुरुआत की थी तब मेरा वेट 85 केजीज था। 84-85 केजीज के बीच में वेरी होता था। लेकिन जैसे ही ये 4 चीजें मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, मेरा वजन ग्रेजुअली कम होते होते 68 केजीज और 70 केजीज के बीच में अभी वेरी होते रहता है। मतलब 15 किलो मेरा वजन ऐसे ही कम हो गया। वजन कम होना ये तो ऐसा ही एडवांटेज है। हमें ये 4 चीजें लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करने की वजह से बहुत सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं। मैं अपना कुछ पर्सनल जो मेरे एडवांटेजेस है वो बताऊंगा। मेरे शरीर में इधर उधर कहीं ना कहीं छोटा मोटा दर्द होते रहता था। आज 2023 में मैं 46 ईयर का कंप्लीट कर चुका हूं। मुझे लगता था कि 40 के बाद कुछ ना कुछ तो दर्द आते ही रहेगा, लेकिन 4 बातों को मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट कर दिया और मुझे अभी याद भी नहीं कि हाँ वो दर्द तो मुझे होते थे, लेकिन अब शरीर के कौन से हिस्से में होते थे वो भी मुझे याद नहीं। इस तरह से मेरे शरीर के सारे पेन और दर्द गायब हो चुके हैं। सबसे मेन बात बताओ, मुझे अब तो ऐसा लग रहा है 46 इयर्स की एज में कि इन 4 बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की वजह से मैं अपनी वो हेल्थ एंजॉय कर रहा हूं जो मैं 20 साल का और 22 साल के एज में एंजॉय करता था। हम कुछ ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू करेंगे और आपके उनको वीडियो के माध्यम से दिखाए जिन्होंने खुद की उम्र की 82 इयर्स यानी 82 साल की उम्र में इन 4 बातों को अपने लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट किया। उनका वजन लगभग 20-21 किलो से कम हो गया। उनके जितने भी हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक हो गए। थोड़े बहुत मेंटल प्रॉब्लम, थोड़े बहुत इधर उधर के हेल्थ इश्यूज और भी कुछ उनके ऐसे हेल्थ कंसर्न्स थे जो सारे के सारे उनके क्लियर हो गए। अब उन्होंने डायबिटीज, 13 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने वाले लोग जिन्होंने अभी इंजेक्शन लेना ही बंद कर दिया है और फिर भी पिछले साल भर से वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनका भी इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। सबसे खूबसूरत बात बताऊं, ये जो नॉलेज है 4 चीजें अपने लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने इसे ओपन सोर्स ही कर दिया है, इसलिए आपको कोई किसी को फीस नहीं देनी है और यह सब नेचुरल है। नेचुरल होने की वजह से ये पूरी तरह सुरक्षित है। इस पे कोई खर्चा नहीं है, ना हम आपको कोई न्यूट्रिएंट खरीदने को बोलने वाले हैं, ना ही हम आपको इसके लिए एक्सरसाइज बताने वाले हैं, ना ही ये सब चीजें करने के लिए आपको अलग से कोई टाइम निकालना है, और ना ही आपको हम किसी तरह के बंधनों में बांधने वाले हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बिल्कुल सरल है और बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आसान है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी हेल्थ पाना ये सभी का हक है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल गाइड के बारे में, अपने शरीर को अल्कलाइन कैसे करें नेचुरल तरीके से, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमारा अगला एपिसोड नंबर 2 जरूर देखिए। तब तक के लिए विदा लेता हूं। मैं हूं आपका होस्ट जय चंद्रकांत। बहुत बहुत धन्यवाद।